अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आज साइफर केस की दूसरी अहम तरीन समाअत होगी इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में। और 28 नवंबर यानी कि आज के रोज़ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को अदालत के अंदर पेश करने का भी हुक्म जारी किया गया था कि 28 नवंबर को इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में अदालत के सामने पेश करें। तो इस हवाले से बड़ा अहम तरीन दिन है और दो मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं, दो मुख्तलिफ किस्म की खबरें इस हवाले से पाई जाती हैं। और साइफर का ट्रायल अगर इमरान खान को पेश नहीं किया जाता तो फिर कैसे आगे बढ़ेगा, वो भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी जानिब ये भी है कि थोड़ी ही देर बाद हम जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ जाकर जो सिचुएशन होगी उससे भी आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो आपके सामने रखते रहेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जो 23 नवंबर को इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में साइफर केस की समाअत हुई थी हाई कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद। तो उसमें जज अबुल हसनात जुल्करनैन और जो शाह महमूद कुरैशी के वकील हैं उनका वहाँ पर मुकालमा भी हुआ। तो जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने बेसिकली 28 नवंबर को शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश करने का ऑर्डर जारी किया था। और उसमें जो हाई कोर्ट ने 28 अगस्त का, क्योंकि इस साइफर केस का जो स्टेटस है वो करार दिया था, 28 अगस्त का स्टेटस ये था कि इमरान खान को जब गिरफ्तार किया गया साइफर केस में, फिर उसके बाद 16 दिन के लिए उनका जुडिशल रिमांड हुआ। जुडिशल रिमांड के बाद फिर इमरान खान को अदालत के अंदर पेश करना जरूरी था, जो कि पेश नहीं किया गया। और हमने देखा कि ट्रायल जो है वो अडयाला जेल के अंदर होता रहा। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि जो हाई कोर्ट से ऑर्डर आया और हाई कोर्ट ने उस सारे ट्रायल को उड़ा दिया था। तो उसके बाद अब पहली मर्तबा ये होगा कि इमरान खान को आज अदालत में पेश करना होगा। इससे पहले अभी तक कोई भी वजारत कानून की जानिब से सिक्योरिटी थ्रेट्स के हवाले से कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, कोई ख़त नहीं लिखा गया कि जी सिक्योरिटी की बिना पर और सिक्योरिटी खदशात की वजह से हम इमरान खान को पेश नहीं कर सकते। यानी कि आप कह सकते हैं कि अभी तक किसी किस्म का कोई जवाब भी नहीं अपनाया गया और कानूनी तौर पर इमरान खान को आज अदालत में पेश करना होगा। क्योंकि साइफर का जो ट्रायल है उसमें पहले एक पेशी होनी है, फिर उसके बाद चालान की जो नकूल हैं वो तकसीम की जानी है। अब जब तक मुल्जिम अदालत के अंदर पेश नहीं होगा तब तक जो है वो चालान की कॉपी आप कानूनी तौर पर पेश नहीं कर सकते, नहीं दे सकते। जब वो लेगा नहीं उसके बाद ट्रायल आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि जो फर्द जुर्म आयद होनी है उसमें भी आपको मुल्जिम को पेश करना ज़रूरी है। और चालान की जो नकूल हैं वो भी लेने के लिए या वो देने के लिए जो मुजरिम है उसका भी वहाँ पर अदालत के अंदर जज के सामने होना बड़ा ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद दो खबरें हैं। पहली खबर तो ये है जो कि सीनियर तरीन हमारे सहाफ़ी हैं अब्दुल मालिक साहब, उन्होंने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में बैठकर कहा था कि इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश नहीं किया जाएगा और जेल के अंदर भी ट्रायल चलाया जाएगा और वहीं पर इमरान खान को सज़ा होगी। दूसरी राय ये है कि जावेद चौधरी साहब जो है वो भी अपने वीलॉग में इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि इमरान खान को जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश किया जाएगा, उनकी ये राय है। और वहाँ पर जो कारकुनान आएंगे, अगर वहाँ पर आते हैं तो उनको 9 मई का जो वाक़या है, सानिया है, उस में उन पर मुकदमा दर्ज होंगे, यानी कि वो दफ़ात उसमें शामिल की जाएंगी। तो उन्होंने उन्होंने भी एक अपनी तरफ से एक आप कह लें कि शुरली छोड़ी थी कि जनाब लोग अगर जाना चाहें तो पहले उसे वो देख लें कि वो वहाँ पर पहुँचे नहीं। तो इमरान खान को पेश हमारे जो सोर्सेज बताते हैं उसमें इमरान खान को आज जुडिशल कम्प्लेक्स में पेश नहीं किया जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है आपका जो दुश्मन है वो इस बात से बड़ा डर, आपकी एक झलक से डरता है कि कहीं जो इंतखाबी कैंपेन है वो ना शुरू हो जाए और फिर एक मरतबा मीडिया का मरकज़ और महवर इमरान खान ना बन जाए। सोशल मीडिया का तो वो है ही, लेकिन ज़ाहिर है फिर मीडिया की भी मजबूरी होती है, अगर इतनी बड़ी डेवलपमेंट हो तो फिर उसको दिखाना, उसकी बात करना, केसेस को डिस्कस करना, वो फिर इमरान खान और इमरान खान ही चलता रहता है, जो कि बहुत सारे लोगों को इस वक्त जो है वो मंजूर नहीं है कि इमरान खान मीडिया के अंदर चले। अच्छा, इसमें बेसिकली जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी उसमें जिस्मानी रिमांड की इमरान खान की इस्तदा की गई थी, जिसको जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने मुस्तरद कर दिया था। और फिर उसके बाद 28 नवंबर को इमरान खान यानी कि आज के दिन और शाह महमूद कुरैशी को
अदालत के अंदर पेश करने का हुक्म जारी किया था। साइफर केस का जो ट्रायल है वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाई कोर्ट पहले से जो है वो तकरीबन 1 महीने के ट्रायल को कलअदम करार दे चुकी है, गैर कानूनी करार दे चुकी है। लेकिन अब सवालिया निशान ये है कि अगर इमरान खान को पेश नहीं किया जाता तो फिर ट्रायल कैसे आगे बढ़ेगा? फिर तो आप जो है वो कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, लाकानूनियत है। क्योंकि जब मुल्ज़िम ही नहीं आना अदालत के अंदर, आप मुजरिम को पेश ही नहीं करना आप लोगों ने, तो फिर वहीं जेल के अंदर बैठकर आप उस पर तमाम दफ़ात भी लगा दें, फ़र्ज़ जुर्म भी लगा दें, प्रोसिक्यूशन भी हो जाए और प्रोसीडिंग भी हो जाए और वहीं पर उसको सज़ा भी सुना दी जाए। यानी कि उसका मौक़िफ़ ही ना सुना जाए, उसको कानून, आइन और अदालती जो तकाज़े हैं वो तमाम तकाज़े पूरे भी ना किए जाएँ। इससे पहले जो इन कैमरा ट्रायल का ज़िक्र था, इन कैमरा ट्रायल के अंदर भी ये होता रहा कि सिर्फ़ 2 जो उनके फैमिली 4 फैमिली मेंबरान हैं वो जाते थे या फिर उनके वकला जाते थे, ठीक है? फिर इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर जब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफत के सामने ये मामला गया तो उन्होंने इस बात को हाईलाइट किया कि ट्रायल जो है उसको हश-बश करके ना चलाएँ, बल्कि आप ओपन मतलब ओपन इन कैमरा ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि 4 लोग जाएँ। आप इसको ओपन ट्रायल करें, वहाँ पर मीडिया भी जाए, मीडिया जाकर वहाँ पर रिपोर्ट भी करे और बताए कि इमरान खान कितने मुजरिम हैं साइफर केस के अंदर, और साइफर केस के अंदर जो दफ़ा 5 और 9 लगाई गई है, क्या वो उस पर अप्लाई करता है इमरान खान, उस पर पूरा पूरा उतरता है या नहीं उतरता? ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पस पर्दा डाल दी गई हैं और इन चीज़ों को पब्लिक नहीं किया जाता, सामने नहीं आने दी जाती ये वाली चीज़ें, क्योंकि ज़ाहिर है वो इस वक्त ज़ेर अताब पार्टी है और उस पार्टी पर तमाम की तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी लगाई जा रही हैं। थोड़ी ही देर बाद हम इंशाल्लाह जुडिशल कम्प्लेक्स इस्लामाबाद जाएंगे और वहाँ जाकर आपको तमाम साइफर केस की जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आप सब लोगों से गुजारिश है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें हम साइफर केस से जुड़ी जितनी भी खबरें होंगी वो तमाम खबरें हम, और डेली की जो साइफर केस की समातें होंगी उसमें जो भी डेवलपमेंट्स होगी हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से या फिर ट्रायल कोर्ट से, वो तमाम हम इसके साथ ऐड करते जाएंगे। जुड़े रहना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर जो है वो आपने अपने कमेंट से इज़हार राय भी करना है कि मज़ीद इस पर कौन सा काम किया जाए। इस्लामाबाद की अदालतें हैं, वहाँ पर हम मौजूद होते हैं और वहाँ पर आपको जो है वो जितनी भी डेवलपमेंट है उससे हम आगाह करते रहते हैं। साइफर केस की समाअत है और साइफर केस की समाअत का आगाज़ इस्लामाबाद के जुडिशल कम्प्लेक्स में जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन की अदालत में थोड़ी ही देर बाद होगी और उसमें जो भी डेवलपमेंट होगी इंशाअल्लाह आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और जो पार्टी इस वक्त ज़ेर अताब है, अगर आप चाहते हैं कि उसको सपोर्ट करना है और इस वक्त उनकी खबरें लेकर आनी हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।